अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैंने पहले दिन 2 पार्ट बनाए थे ICTV के चैनल के वीडियो पे, तो आज जो है ना उसका तीसरा पार्ट बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और तो मिलकर देखते हैं। कुरान करीम की इन आयत पर गौर करें कि सूरह अल फुरकान की आयत 45 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि क्या तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो साए को किस तरह से बढ़ाकर फैला देता है और अगर वो चाहता तो इसको बेहरकत ठहरा देता, फिर सूरज को इसका रहनुमा बना दिया। यानी अल्लाह फरमाता है कि क्या ये लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि मैंने सूरज के ज़िम्मे जो काम लगाया है कि वो अपनी रोशनी ज़मीन तक फैले हुए साए तक ही महदूद रखता है। हालांकि अगर वो अल्लाह के हुक्म से चाहे तो इस प्रोटेक्शन को तोड़कर अपनी शदीद तरीन रेडिएशन से ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद को ख़त्म कर सकता है। यानी ये सूरज इस साए को मुस्तकिल भी कर सकता है, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर शदीद तरीन रेडिएशन की वजह से ये साया बाकी रह गया। पर वो सूरज अल्लाह के हुक्म पर ऐसा नहीं करता, क्योंकि उस अल्लाह ने ज़मीन व आसमान और इस सूरज को इसी तरह से डिज़ाइन किया है। क्या ये एक्सपेरिमेंट कुरान की इन आयात और अल्लाह के इस इशारा को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि क्या तुमने अपने रब की इस कुदरत को नहीं देखा कि उसने कैसे मुस्तकिल तौर पर तुम्हें एक हिफाजती शील्ड के अंदर ऐसे ही ढांप रखा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि दिन और रात के बदलने में, इस कायनात की बनावट, इसकी तख्लीक और इस निज़ाम के चलने के अंदर भी अल्लाह की निशानियाँ हैं, लेकिन सिर्फ अकल वालों के लिए। कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसके अंदर एक शख्स ने पूरा साल लगाकर लगातार चांद की मूवमेंट को कैप्चर किया, ये जानने के लिए कि ये कैसे और किस शेप के अंदर मूव करता है। और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा था कि ये ज़मीन से देखने पर हमारे चांद की मूवमेंट से बनने वाली असल तरतीब को एक कर्व लाइन की सूरत में कुछ इस तरह से दिखा रहा था। और अब मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी नाकाबिले यकीन सूरत बयान करने वाला हूँ जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देगी कि बिना कैमरा, बिना ऑब्जर्वेशन, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट और इल्म के बगैर क्या अल्लाह के सिवा कोई दूसरी हस्ती है जो कि ये इल्म 1400 साल पहले इंसानों को ट्रांसफ़र कर सके। सूरह यासीन वर्स 39, अल्लाह फरमाता है कि चाँद की भी हमने मंजिलें या इसके लिए रास्ता मुकर्रर कर दिया है, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। अल्लाह अकबर। आए ज़रा अब आपको खजूर की पुरानी शाख दिखाते हैं, इसके बाद यकीनन किसी वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है। सूरह अल बकरा आयत 266 के अंदर अल्लाह पाक ऐसे लोगों की मिसाल बयान करता है जो कि नेक होने के बावजूद भी मुनाफकत और बेईमानी से काम लेते हैं। इनके अमाल अल्लाह ताला कैसे ज़ाया करता है। अल्लाह फरमाता है कि भला तुम में कोई ये चाहता है कि इसके पास खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसके अंदर नहरें बह रही हों और इसमें हर तरह के मेवे मौजूद हों और इसे बुढ़ापा आकर पकड़े और इसके नन्हे मुन्ने बच्चे भी हों, तो अचानक इस बाग पर आग का भरा हुआ बगोला चले और वो जलकर राख का ढेर हो जाए। इस तरह से अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और इसको समझो। ये आग के बगोले आम तौर पर हमें हवा की वजह से बनते हुए दिखते हैं, जिनको टोर्नेडो कहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये आग के बगोले या फायर टोर्नेडोस इतना रियल हैं कि इसे कई सदियों में एक बार जाकर कहीं पर देखा जा सकता है और साइंस ने इसे बस हाल ही में 20वीं सदी के अंदर डिस्कवर किया, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? ये फायर टोर्नेडोस आम तौर पर एक्सट्रीम किस्म की आग के दौरान जंगलात के अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो कि रास्ते के अंदर आने वाली हर चीज़ को इस आग से तबाह कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात आज से 1400 साल पहले मुनाफिक लोगों के अमाल को इसी तरह से बर्बाद होने की मिसाल इस आग के ज़रिए दे रहा है, जो कि इस दौर के अंदर देखना तो बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि आप जानते हैं कि अरब के अंदर आम तौर पर जंगलात तो मौजूद ही नहीं थे और ना ही ऐसी किसी बड़ी कुदरती आग की तबाही का जिक्र तारीख के अंदर हमें कभी मिलता है। लेकिन अल्लाह ताला इस तबाही के लिए हवा के टोर्नेडोस की बजाय आग के टोर्नेडोस का जिक्र करके फरमाता है कि अल्लाह तुम्हें अपनी आयतें खोल खोल कर इसीलिए बताता है ताकि तुम इस पर गौर करो और इसे समझो। क्या अब भी कोई शक की गुंजाइश बाकी है कि ये कलाम, ये अल्फाज उसी रब के हैं जो कि इस कायनात का खालिक है? आप सब ने यकीनन फॉसिल्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा, यानी लाखों करोड़ों साल पहले मौजूद किसी जानदार के ढांचे को पत्थरों और ज़मीन से बाहर निकालना, फिर इन पर कार्बन डेटिंग से ये पता चलाना कि वो किस ज़माने के अंदर कितना पहले मौजूद थे, इनका जिस्म और इनका स्ट्रक्चर कैसा था। जैसा कि आज हमें डायनासोर्स के मुख्तलिफ फॉसिल दुनिया भर के अंदर मिले हैं और इनकी स्टडी करके हमें पता चला कि ये किस टाइम के अंदर और किस किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारा करते और इनकी मौत कैसे हुई। साइंटिस्ट इस वीडियो के अंदर 4 मिलियन साल पहले मौजूद एक पेंगुइन के फॉसिल को पत्थरों से निकाल रहे हैं, जो कि टाइम के साथ साथ पेरिटाइजेशन प्रोसेस की वजह से, यानी जिस एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो तो वो इस फॉसिल को लोहे की तरह सख्त बना देती है। ये बहुत ही एक्सट्रीम प्रोसेस है जो कि कई मिलियन या फिर करोड़ों साल के अंदर जाकर होता है, जैसा कि इस पेंगुइन के साथ हुआ।
اللہ کی ذات کے لیے، کیونکہ اس ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اسی لیے وہ قرآن کریم کی سورہ الاسراء کے اندر فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد، کافر جب آپ کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس پر جادو ہو گیا ہے، تو ہم ان کی ہر بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا دوبارہ پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے محمد، ان سے کہہ دو کہ ہاں، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، چاہے تمہاری ہڈیاں پتھر یا لوہے کی ہی کیوں نہ بن جائیں۔ اللہ بے اکبر۔ شک اللہ یہ کئی کروڑ سال کا جیولوجیکل پروسیس ہے، لیکن آخر کس نے ٹائم کے اندر آگے یا پیچھے جا کر اس کو دیکھا ہوگا؟ کون ہے جو کہ ان جانوروں کے بیچ رہ کر ان کی موت اور ان کے فوسلز کو اس طرح سے آبزرو کر کے دنیا کو بتا رہا ہوگا؟ کیونکہ ایک عام انسان کی عمر تو صرف 65 سے 70 کے بیچ ہی ہوتی ہے۔ جواب ہے کہ بے شک اللہ کی ذات۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کی دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر یہ تھا ویڈیو اسی ٹی وی کا۔ میں بھی اسی ٹی وی کا بڑا فین ہوں، تو میں بھی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اوریجنل ویڈیو کی لنک چاہیے تو میں کمنٹ کر کے بتانا، میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو انشاءاللہ اور بھی اچھے اچھے ویڈیو بنائیں گے۔ آپ لوگوں سے میں عرض کرتا چلوں کہ میرے رشتے اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔